हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनू साहनी है। ओके, और मैं आप लोग के लिए एक नया ट्यूटोरियल यहाँ पे लेके आ गया हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल है ये वीडियो, और आप लोग को ये सीखने में बहुत इंटरेस्टिंग मज़ा आएगा। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये टॉपिक है मेरा, है कि हाउ टू क्रिएट ए रिज्यूम। ठीक है, एम एस वर्ड, इन एम एस वर्ड। मतलब कि एम एस वर्ड में हम रिज्यूम कैसा बनाते हैं। बहुत लोग को एम एस वर्ड में ना रिज्यूम बनाने नहीं आता है। वो क्या करते हैं, साइबर में जाके 20 रुपया या तो 30 रुपीज़ जो भी रहेगा वो दे के अपना रिज्यूम बनाते हैं। और इससे ये होता है कि सेकंड फर्स्ट चीज़, रिज्यूम क्या होता है उनको पता नहीं होता है। और सेकंड चीज़ ये होता है कि उनका पैसा भी वेस्ट होता है, जो कि साइबर। अगर ये चीज़ अगर आप सीख लेते हो ना, तो अगर आप अपने हाथों से रिज्यूम बनाना सीख लेते हो तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट है। सबसे पहले तो जब आप कोई कंपनी में जाओगे ना, तो आप अपने हाथों से जो रिज्यूम बनाए हो ना, वो अगर इंटरव्यू में देने जाओगे तो इससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल है ना जो, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। एम एस वर्ड में ये जो बहुत ज़रूरी है कि आपको रिज्यूम बनाना आना चाहिए। क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर आप जाओगे ना, तो सबसे पहले आप नहीं पहुँचोगे, सबसे पहले आपका रिज्यूम पहुँचेगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये स्क्रीन है, ये कौन सा ये विंडो है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ओके, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और यहाँ पे पेजेस है। सबसे पहले हम लोग जब भी रिज्यूम कोई बनाते हैं ना, तो लेटर में नहीं बनाते, मतलब लेटर के पेज में नहीं बनाते। कि कौन से पे साइज में बनाते पता है, A4 पेज के साइज पे, A4 पेज के साइज पे बनाते। अब ये लेटर का साइज, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि ये लेटर का साइज, मतलब लेटर का पेज है कि A4 का पेज है। तो मैं लेआउट में जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा, पेज लेआउट में। देखिए, ठीक है, या तो इसको लेआउट बोलो दोस्तों, या तो पेज लेआउट बोलो, दोनों सेम है, बोथ आर सेम। तो लेआउट में गया। लेआउट में जाने के बाद आप यहाँ पे देखो साइज जी है, साइज पे जाओ। यहाँ पे देखो सेलेक्ट क्या है, लेटर। तो मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट कर दूंगा A4 पेज में। ठीक है, A4 में करने के बाद थोड़ा सा इसमें चेंजेस हो गया। ओके, ये होने के बाद अब मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे रिज्यूम। ठीक है, रिज्यूम लिख दिया। रिज्यूम लिखने के बाद, अब सबसे पहले रिज्यूम लिखने के बाद जब भी हम लोग देखो एक पेज पे कोई लिखते तो जब हेडिंग देते ना, तो हम लोग हेडिंग कैसा होता है, ये मिडल में होता है ना। समझ रहे हो दोस्तों, मिडल मतलब ये मिडल सेंटर में होता है, फिर इसका थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो वैसे सेम चीज़ हमें इसमें करना है। ओके, एम एस वर्ड में। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करना, इसकी साइज बड़ी करूंगा। तो इसकी साइज जब मैं धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो 16 हो गया, पहले कितना था, 11 था। तो यहाँ पे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। इसे को इससे कम होता है, इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, इंक्रीज होता है, ये डिक्रीज होता है। कोई भी एम एस वर्ड में जाओ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये होने के बाद थोड़ा 18 कर देता हूँ, और इसके बाद इसको बोल्ड कर दो, बोल्ड मतलब डार्क। और उसके बाद ये सेंटर सेंटर कर दो। इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद अब यहाँ पे क्लिक करो और एंटर कर दो। जब मैं एंटर किया तो ये इसी की साइज में आ रहा है। मतलब कि ये जब भी हम लोग कोई लिखेंगे, जब भी हम लोग कोई फॉर्मेटिंग देंगे ना, तो किसी को भी बोल्ड करो चाहे सेंटर करो, तो ये उसी के फॉर्मेट हो जाता है। तो हमें करना क्या है, तो यहाँ पे क्लियर ही फॉर्मेटिंग है। ओके, क्या है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक कर दो, वापस से नॉर्मल हो जाओगे। अब यहाँ पे लिखना है कि अपना नाम लिखना है, और जब भी आप अपना नाम लिखोगे ना, तो कैपिटल वर्ड में रहेगा। ओके, अपर केस में होगा। कैपिटल वर्ड बोलो या तो अपर केस बोलो, बोथ आर सेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सोनू प्रसाद, या तो सोनू प्रसाद तो मेरा ये है, मैं सोनू साहनी डाल देता हूँ क्योंकि सब लोग मेरे को सोनू साहनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मैं इसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। तो इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद इसकी साइज में कितनी कितनी करने की सोच रहा हूँ। चलो 20 कर देता हूँ, क्योंकि ये 18 है तो मैं इसको 20 कर देता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर ये हो गया। इसके बाद वापस ये कंप्लीट होने के बाद फिर एंटर किया। एंटर करने के बाद वापस से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर दो। ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा ये, मतलब फॉर्मेटिंग सब चीज़ डिलीट हो जाएगा। नॉर्मल पहले जैसा जैसे लिखते हैं ना हम लोग, वैसे ही साइज में रहेगी। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या लिखना है, एड्रेस। क्या लिखना है, एड्रेस। ठीक है, एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद इसको डॉट दे दो, उसके बाद एंटर कर दो। एंटर करने के बाद इसके बाद लिखना है ईमेल एड्रेस। किसका एड्रेस, ये आपका एड्रेस रहेगा। ठीक है, रिज्यूम में हमारा पूरा बायोडेटा रहता है। बायोडेटा मतलब हम कहाँ रहते हैं, हमारा एजुकेशन क्या है, हमने इससे पहले कौन से कंपनी में जॉब किया था, हमारे पेरेंट्स का नाम क्या है, हमारा हॉबीज़ क्या है, मतलब ऑल दिस पूरा का पूरा रिज्यूम में हमारा बायोडेटा में, मतलब कि रिज्यूम बोलो या बायोडेटा बोलो दोनों सेम है। तो वो पूरा डिटेल हमारा एक पेज में रहता है, सिर्फ एक पेज, वन पेज के अंदर पूरा डिटेल रहता है। और कंपनी वाले को, मतलब जितने भी कंपनी होती है, रिक्रूटर होता है, उन लोग रिज्यूम देख के पता लगा लेते हैं, अरे हाँ ये कहाँ कौन से कंपनी में काम किया, उसी पे उन लोग सिलेक्शन करते हैं, या तो उसी पे उन लोग इंटरव्यू सेलेक्ट डिसाइड करते हैं कि कब आपका इंटरव्यू है, आपको सेलेक्ट किया जाएगा कि नहीं। ये सब उन लोग एक ही पेज में देखते हैं, हमारा पूरा फ्यूचर देख लेते हैं। ठीक है, कि हमें क्या करना है लाइफ में आगे।
उसके बाद यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखना है, सॉरी, यहाँ पे लिखना है ईमेल। ठीक है, ईमेल। ईमेल लिखने के बाद वापस से सेम चीज़ यहाँ पे कर दो ईमेल। फिर क्या लिखना है, मोबाइल नंबर। ठीक है, ये। अब इसके बाद इसको भी सेम चीज़ सेलेक्ट किया, थोड़ी सी साइज 14 कर दो, बोल्ड करना है बोल्ड कर दो, थोड़ा डार्क में लगेगा। उसके बाद इसके बाद जो ये दिख रहा है ये होने के बाद इसके बाद आप इसको ना यहाँ पे देखो, ये जो है ना क्या, ये जो स्पेस है, स्पेसिंग ये ज़्यादा है, थोड़ा सा इसको कम करना है। तो काम करो ना, सेलेक्ट करो, यहाँ पे इसको बोलते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, लाइन पे जाओ, यहाँ पे देखो कम तो हो नहीं रहा है, वन ही है, 1.0 पे ही है, लेकिन यहाँ पे देखो ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उससे कम नहीं हो रहा है। तो क्या करो मालूम है, ये पैराग्राफ एक्चुअली, ये लाइन नहीं है। एंटर जब मारते हो ना कोई भी चीज़ के लिए तो पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ लिखा है, इस पर आप क्लिक कर दो। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे कम हो गया। ये होने के बाद अब इसके बाद यहाँ पे एक फ़ोटो चाहिए। फ़ोटो मतलब एक होता है ना कि यहाँ पे एक फ़ोटो आपको क्या करना है, स्टिक करना है। और जब भी याद रखना कि जब भी आप फ़ोटो लगाओगे तो टी शर्ट में मतलब अपना फ़ोटो मत चिपका देना। ठीक है, फॉर्मल में रहना चाहिए और अच्छे, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो मतलब कोई भी आप कंपनी को अपना इंप्रेशन दोगे ना फर्स्ट टाइम, तो अच्छा इंप्रेशन चाहिए, दिखना चाहिए हमको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शेप में जाऊंगा, इंसर्ट के यहाँ पे रेक्टेंगल लूंगा एक। ठीक है, एक ये वाला ले लो। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको छोटा सा एक ये ले लेता हूँ। इसके बाद ये जब मैं सेलेक्ट कर ले लिया ना शेप्स, तो इसके बाद एक इसका फॉर्मेट ओपन होता है। ओके, यहाँ पे जाओ फॉर्मेट में, शेप फिल में जाओ, यहाँ पे नो फिल कर दो। नो फिल कर दिया, देखो ये हो गया। कभी कभी इसका आउटलाइन, मतलब यहाँ पे जाओगे ना, ये आउटलाइन कभी कभी थोड़ा ब्रॉड में रहता है, मतलब डार्क में रहता है। तो इसको कम करना है ना, इसको कम भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी था ऐसे। तो इसके बाद ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। इतना कंप्लीट होने के बाद अब मैं इसको क्या करूँगा मालूम है, ईमेल आईडी के सामने आप ईमेल आईडी भी दे सकते हो। जैसे मेरा ईमेल आईडी है सोनू प्रसाद। ठीक है, और याद रखना ये बोल्ड में नहीं होना चाहिए ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल का जो ये हेडिंग है ना वो बोल्ड में रहेगा, चलेगा। तो इस ठीक है, तो यहाँ पे मैं सोनू प्रसाद 840@gmail.com डाल देता हूँ। ठीक है, मोबाइल नंबर जो भी है XYZ में जो भी है डाल दिया, मतलब जो भी आप अपना डालना। लेकिन ये जो चीज़ है ना, इसको सेलेक्ट कर दो, यहाँ पे इसको बोल्ड हटा दो। ठीक है, और इसकी साइज़ थोड़ी कम कर दो। ठीक है, और इसको थोड़ा सा स्पेस दे के यहाँ से स्टार्ट कर दो, जैसा भी रहेगा। ओके, तो मैं इसको नहीं देता हूँ, जैसा भी है तो अपने से डाल दीजिएगा। इसके बाद ये होने के बाद एंटर कर दो। एंटर करने के बाद वापस से एक बार एंटर कर दो। मतलब यहाँ पे अभी मुझे क्या चाहिए मालूम है, ऑब्जेक्टिव लिखना है मुझे। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। मतलब आप जो कंपनी में जाओगे ना तो कौन से उद्देश्य से जाओगे, मतलब आपको वहाँ पे अपना अचीव क्या है, आपका मतलब कि गोल क्या है, एम क्या है आपको, ड्रीम मतलब, तो वो आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मैं सबसे पहले लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव लिख देता हूँ। ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद इसको मैं सेलेक्ट करके इसकी साइज बड़ी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसकी साइज कर दिया जैसा भी चाहिए आपको। ओके, यहाँ पे बोल्ड कर दिया इसको। और इसके बाद ये बोल्ड होने के बाद इसको मैं शेडिंग दे देता हूँ। यहाँ पे शेडिंग जाओगे ना, ये देखो ये जो भी आपको देना है, लेकिन यहाँ पे ये ब्लैक वाला बहुत, मतलब लाइट ग्रे ये दे दो। ये देने के बाद ऑब्जेक्टिव, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इतना कंप्लीट होने के बाद इधर आ जाओ। अब इधर पे मेरे को ऑब्जेक्टिव लिखना है। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे मैं ऑलरेडी गूगल पे एक सर्च मारा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको जैसा भी चाहिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और इसके बाद इसको मैं क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये हो गया। इतना लिखने के बाद जो भी आपको इसकी थोड़ी सी साइज़ बड़ी करनी है, यहाँ पे मैं बड़ी कर दिया। ठीक है, ये होने के बाद अब इसके बाद एंटर कर दो। फिर एक और बार, मतलब जो इससे भी रहेगा तो एंटर करने की जरूरत नहीं यहाँ पे। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख दो। अब सेम चीज़, अब मुझे ना इसी का याद रखना, इसी का फॉन्ट साइज, मतलब फॉन्ट साइज मुझे सेम चीज़ यही हेडिंग देना है। तो एक अच्छा ट्रिक बताता हूँ, एक फॉर्मेट
फॉर्मेट पेंटर करके होता है। तो ये फॉर्मेट पेंटर क्या होता है मालूम है, इसी का डुप्लीकेट जितना भी इसको फॉर्मेट दिया गया है ना, बोल्ड अंडरलाइन जो भी रहेगा XYZ जितना भी शेडिंग भी दिया है, तो ये इसी पे अप्लाई हो जाएगा सेम फॉर्मेट। जैसे देखना है इसको, या तो इस पर सिर्फ आप रख दो अपना माउस का, इस पर एक बार क्लिक कर दो कर्सर, ठीक है, ये पॉइंटर इधर है। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा। अब एक पेंट यहाँ पे आऊँगा ना, तो देखो ये पेज पे आने के बाद पेंट जैसा ओपन हो, वो बोल रहा है कि आपको इस पे मारोगे ना, अप्लाई करोगे ना, तो ये आराम से देखो वो उसके इसमें हो जाएगा, मतलब कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मेट में। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है और बहुत बेस्ट है। फॉर्मेट पेंटर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ऑफिस में जाओ, कहाँ पे भी आप काम करो, फॉर्मेट पेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बहुत सारी चीज़ सीखने मिलेगी प्रैक्टिकल। ओके, उसके बाद बैक किया, ठीक है, फिर डबल क्लिक कर दो इधर, सेम चीज़ क्लियर फॉर्मेटिंग कर दो, मतलब सेम यहाँ पे लिखो कि एजुकेशन, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब आप सबसे पहले क्या लिखोगे, 10th पास करोगे, सबसे पहले आप 10th, ठीक है, 10th लिखा। 10th लिखने के बाद लिखोगे 10th कौन से यूनिवर्सिटी, मतलब कौन से आप यूनिवर्सिटी से पास हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो ना फ्रॉम 10th फ्रॉम मुंबई, यहाँ पे मैं अपना लिख देता हूँ 10th फ्रॉम मुंबई, ओके यूनिवर्सिटी, 10th फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। अगर याद रखना, अगर आपका परसेंटेज अच्छा है, अगर 10th में आपने 90% अबोव लाया या तो 80% अबोव लाया, 12th में आपका 80% या तो डिक्रीज हो गया, बोलते ना 10th में अच्छा परसेंट लाया 85%, उसके बाद 12th में पता चला 50% लाया, फिर ग्रेजुएशन जब आपका आया तो पता चला कि और उससे कम आया, मतलब 45%, तो ये इस पे आपका इम्पैक्ट होगा। ओके, इम्पैक्ट होगा मतलब कि आपका डिक्रीज हो रहा है। अगर आपका 1 लेवल इंक्रीज हो रहा है, जैसे 10th में 85%, 12th में 90%, या तो ग्रेजुएशन में और अच्छा मार्क्स लाया है, ग्रेड A+ ग्रेड, तो ये आप डालो। मैं आपको यही सजेशन दूंगा, या तो ऐसे ही रन दो। अगर आपको परसेंटेज डालना है तो लिख दो यहाँ पे ना विथ, क्या लिख दो, विथ 90 ओके परसेंट मार्क्स, जो भी लिखना है, ओके, डॉट देके मतलब फुल स्टॉप देके ख़त्म कर दो। उसके बाद फिर क्या है 12th, यहाँ पे लिख दिया 12th, ओके। 12th लिखने के बाद सेम फ्रॉम कौन से यूनिवर्सिटी से, महाराष्ट्र जो भी रहेगा, यहाँ पे मुंबई रहेगा, मुंबई यूनिवर्सिटी जो भी रहेगा, विथ लिखना है तो विथ डाल दो, ओके 90% मार्क्स। वैसे तो किसी का आता नहीं जल्दी, लेकिन बता रहा आपको, सजेशन दे रहा हूँ एक, ठीक है। यहाँ पे विथ में देखो, जब भी हम लोग कोई वर्ड रॉन्ग करते हैं ना, तो उसके अंदर नीचे ना अंडरलाइन आ जाता है रेड कलर का, तो या तो राइट क्लिक करके इसको ठीक कर दो, सेलेक्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सेम, मैं बीकॉम किया हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बी कैपिटल लिख दो, ठीक है, बीकॉम, ठीक है। बीकॉम लिखने के बाद सेम देखो इसमें बूम, मतलब ये अलग अलग चीज़ होता है, तो आपका ये करेक्ट है। कभी कभी ये होता है कि यहाँ पे डॉट डाल दो, ठीक है, बीकॉम, ओके। फिर ब्रैकेट में डाल दो कौन से स्ट्रीम से, मतलब कि मैं कॉमर्स से हूँ, ठीक है, बीकॉम कॉमर्स, ओके, फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, लाइक मुंबई यूनिवर्सिटी, ठीक है। विथ डालना है तो विथ डाल दो, नहीं तो इतने पे स्टॉप कर दो। इसके बाद एंटर कर दो, ये कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट होना है, सेम चीज़ इसको सेलेक्ट कर दो। अब इसको काम करो, इसको बुलेट में कन्वर्ट करो। बुलेट मतलब क्या होता है, सिंबल में, मतलब डॉट, फिर यहाँ पे नाम आपका, फिर ये होता है बुलेट, ठीक है। यहाँ पे आपको जो चाहिए वो ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये ले लेना, ये बेस्ट रहेगा आप लोग के। इसको कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे भी आप सेम चीज़ रिमूव फ्रॉम यहाँ पे कर दो, थोड़ा कम कर दो, ओके, बेस्ट रहेगा। इसमें भी सेम, अगर आपको इसको भी करना है तो इसको भी आप कर दो, अच्छा रहेगा। सबको रिमूव ही कर दो, तो ओके। सो ये लाइन है, इसके लिए नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिखो वर्क एक्सपीरियंस, क्या लिखो, वर्क एक्सपीरियंस, वर्क, ओके। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैं, मेरी माँ बहुत चिल्ला रही मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस से एंटर कर दिया। यहाँ पे मैं लिखूँगा वर्क एक्सपीरियंस, ओके, एक्सपीरियंस यहाँ पे, ओके। सेम चीज़, कुछ करना नहीं, यहाँ पे एक रखो, फॉर्मेट पेंटर में जाके इसको मार दो, एकदम अच्छा लगेगा, ओके। थोड़ा सा इसको बैक स्पेस करके, सॉरी, वापस से जाके इधर दे दिया, हाँ ठीक है, चलेगा। या तो इसको एंटर करके थोड़ा सा, हाँ अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। इधर डबल क्लिक कर दो। उसके बाद आ जाओ, मतलब
आपने इससे पहले कहाँ काम किया था। अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो डाल दो अपना वर्क एक्सपीरियंस, नहीं है तो एज अ फ्रेशर भी डाल सकते हो। लेकिन बहुत लोग है कि अपना काम किए हैं मतलब अपने इससे पहले कोई कंपनी में 6 महीना 3 मंथ जो भी रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैं अपना रिज्यूम बना रहा हूँ तो अभी मैं एज ए कंप्यूटर टीचर हूँ, तो मैं क्या कैसे लिखूंगा यहाँ पे, मैं 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर कंप्यूटर कंप्यूटर ठीक है, टीचिंग टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, 1 ईयर कंप्यूटर टीचिंग ओके एक्सपीरियंस। अगर मैं कोई भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ तो उसका अगर नाम देना है तो इन लिख दो। जैसे मैं लिखा था स्मार्ट कंप्यूटर एकेडमी, उसमें मैं पहले काम कर चुका हूँ। ओके, एज अ फर्स्ट जॉब मेरा यही है, स्मार्ट कंप्यूटर एकेडमी। यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ। अब इसको सेम चीज़, अब इतना होने के बाद फुल स्टॉप देके ख़त्म कर दो। सेम अगर कोई डेटा एंट्री में, लाइक डेटा एंट्री में जॉब करता है, ठीक है, डेटा एंट्री में जॉब किया, उसमें मतलब 6 मंथ जॉब किया है, तो अभी तो वो कैसे लिखना है देखो। अभी डेटा एंट्री अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 6 मंथ 6 मंथ डेटा एंट्री 6 मंथ डेटा एंट्री जॉब, ओके, 6 मंथ डेटा एंट्री जॉब एक्सपीरियंस इन जो भी रहेगा XYZ कंपनी, नाम लिख दो, ठीक है। ये हो गया। अब ये देखो ये ब्लू कलर का अंडरलाइन आ रहा है, तो इस पर राइट क्लिक करो। देखो वो बता रहा है कि एक यहाँ पे एक लाइन होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़, राइट क्लिक करके इसको करेक्ट कर दो। सेम, अब इसको भी मैं काम किया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे जाके बुलेट कर दिया, ओके, और यहाँ पे जाके रिमूव आफ्टर पैराग्राफ कर दिया। इतना हो गया। अब एंटर किया, एंटर किया, एक और बार एंटर कर दो। अब क्या लिखना है मुझे यहाँ पे देना है कंप्यूटर स्किल। क्या लिखना है, कंप्यूटर स्किल, मतलब आपको कंप्यूटर का क्या क्या नॉलेज है, क्योंकि आप अगर कोई भी कंपनी में जाते हो तो सबसे पहले कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है, इसीलिए। ओके, इससे पहले एक और बार एंटर कर दो। सेम चीज़, इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे जाके इसको दे दो, देखो हो गया, उसके फॉर्मेट में हो गया। बहुत ईजी तरीका है और बहुत अच्छा भी है। देखो बन रहा है ना हमारा रिज्यूम। उसके बाद कंप्यूटर स्किल होने के बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि आपको कंप्यूटर में क्या क्या नॉलेज है। जैसे आपको बेसिक आता है, बेसिक में क्या क्या MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एडवांस एक्सेल का भी अलग है, ठीक है। वो ये सब चीज़ें, जीमेल अकाउंट, इंटरनेट यूज करना, ये सब चीज़। तो अगर मुझे सब एक साथ लिखना है तो यहाँ पे लिख दो ना 3 मंथ्स बेसिक कंप्यूटर कोर्स, ओके, कोर्स फुल स्टॉप देके ख़त्म कर दो, एंटर कर दो। उसके बाद लिखो फिर सेकंड चीज़, गुड नॉलेज ऑफ एडवांस एक्सेल, और अच्छा रिज्यूम बन जाएगा आपका। गुड, ओके, जो भी आपको लिखना है, गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में बहुत सारे कोर्स होते हैं, सो मैं आपको वही बता रहा हूँ। और गुड नॉलेज ऑफ एडवांस एक्सेल लिखने के बाद यहाँ पे आपको अगर टैली आता है तो टैली ERP 9.0 लिख दो, ERP 9.0। ये होने के बाद इसको मेरे को सेम चीज़ राइट क्लिक करो, 3 मंथ्स एडवांस एक्सेल, यहाँ पे एक्सेल जो भी रहेगा इसको हटा दो एक, और ARP यहाँ पे ERP, ओके। इसको सेलेक्ट किया, मतलब इसको सेलेक्ट किया, सेम चीज़ यहाँ पे जाके मैं बुलेट कर दिया। अब देखो अब ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसको सेलेक्ट किया तो फॉर्मेट पेंटर में जाके इसको साइज में ये दे दो। तो आपका ये चीज़ देखो कितना अच्छा लग रहा है अभी हमारा रिज्यूम। सेम चीज़ यहाँ पे एंटर करो, फिर एंटर करो, ये कंप्लीट हो गया। एक्सेल में यहाँ पे एक्सेल में बार बार रॉन्ग आ रहा है, जाने दो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, पर्सनल डिटेल। क्या लिखना है, पर्सनल डिटेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, पर्सनल डिटेल, ठीक है। सेम चीज़, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे जाके दे दो, देखो इतना हो गया। इतना होने के बाद पर्सनल डिटेल होने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, फादर नेम, ओके, क्या आएगा। तो सबसे पहले ये करने लिखने से अच्छा मैं यहाँ पे काम करता हूँ फादर, ठीक है। और याद रखना फादर जितना भी आप लिख रहे हो ना, फर्स्ट चीज़ तो कैपिटल में होनी चाहिए, मतलब F कैपिटल होना चाहिए, फादर नेम, ठीक है। या F और स्टार्टिंग का वर्ड, मतलब स्टार्टिंग का ये, अगर बाद में भी आप लिख सकते हैं, मैं एक अच्छा ट्रिक बताता हूँ। अगर पहले आपने लिख दिया स्मॉल में तो फादर नेम लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी चीज़ है
यहाँ पे लिख दो। ओके, एंटर कर दो। एंटर करने के बाद डेट ऑफ बर्थ लिख दो। डेट ऑफ बर्थ, सेम डेट ऑफ बर्थ जो भी आपको लिखना है इसके सामने लिख दो। एंटर कर दिया, ठीक है। फिर जेंडर लिख दो। जेंडर मतलब होता है आपको मेल और फीमेल, ठीक है। जो भी आपको मेल फीमेल लिखना है लिख दो। हाँ, उसके बाद आता है रिलीजियन। रिलीजन मतलब होता है आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या हो, ठीक है। रिलीजन डाल दो यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है नेशनलिटी। ओके, नेशनलिटी यहाँ पे एंटर। फिर उसके बाद आता है मार्टियल स्टेटस, मतलब ये होता है आप सिंगल हो क्या मैरिड हो। ओके, यहाँ पे मैं फटाफट लिख रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट पेज आ गया। मतलब कि अगर बहुत सारे स्पेसेस में मैं काम करता हूँ ना, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं फॉर्मेट पेंटर जाके ये सबको मैं ये कर देता हूँ, तो इससे ये हमारा ये भी कम हो गया। और इसके बाद इसको ना याद रखना, स्टार्टिंग का वर्ड, मतलब ये जो चीज़ है ना स्टार्टिंग का, एक सेकेंड, इसको सबको सेलेक्ट करना, बोल्ड कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाना कैपिटल वर्ड में, यहाँ पे अपन ओके कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देना, ये देखो। और यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे देखो, मतलब आपका ये जो चीज़ है बन गया ना शॉर्टकट, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ पे एंटर कर दो। ये एंटर करने के बाद यहाँ पे सिंगल इतना हो गया। हॉबीज लास्ट है, हॉबीज मेन ये है, ठीक है। हॉबीज जो भी रहेगा आपका, जो भी देना है ये दे सकते हो। यहाँ पे राइट क्लिक किया, ठीक है। देखो इसमें भी बहुत सारे चीज़ें, यहाँ पे मैंने देखो डॉट डॉट नहीं दिया है, मतलब परफेक्ट जो भी आपको है परफेक्ट बना दो कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी से सीखने मिलेगा आपको यहाँ पे भी, ठीक है। ये हो गया, अब कुछ करना नहीं है, इतना कंप्लीट हो गया। इतना होने के बाद अब यहाँ पे एक चीज़ करना नहीं है, डेट डालना है, ठीक है। डेट देने के बाद उसके सामने आपका यहाँ पे क्या आएगा, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दिया। राइट क्लिक करो, क्यों रॉन्ग आ रहा है वो देखो। चलो रॉन्ग ऐसे कभी कभी ऐसे ही आता है कि रेड लाइन आ जाता है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, बोल्ड कर दो, ठीक है। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे टैप करो, यहाँ पे एंटर करो, सॉरी क्लियर फॉर्मेटिंग कर दो, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, ओके ओके। यहाँ पे टैप बटन प्रेस करो और यहाँ पे आपको आपका ये ले लो, मतलब ब्रैकेट ऑन करो, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, आपका साइन आ जाएगा, ठीक है, आपका नाम के नीचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट क्लिक दो, जैसा भी आपको चाहिए। यहाँ पे डेट के सामने ये, तो ये हमारा रिज्यूम रेडी हो गया। और थोड़ा सा इसको जगह है ये, सॉरी ये देखो, इससे क्या हो गया, और थोड़ा मतलब है जगह, बट थोड़ी सी इसकी और साइज कम करो, इतना भी अच्छा नहीं लग रहा है, अब ठीक लग रहा है। ओके दोस्तों, ये हमारा रिज्यूम रेडी हो गया है। मे बी शायद आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, सो आप सीखते रहिए और भी लोगों को सिखाते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही मैं वीडियो आप लोग के लिए आगे भी लाते रहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।